गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्यु। ये श्लोक उनके लिए है जो अपने आप को समझते हैं ना भाई हम गुरु हैं, हमारी बात सबको सुननी चाहिए, माननी चाहिए। अरे मैं माता हूं, मैं पिता हूं, हमारी बात बच्चा नहीं सुनता है। तो ये बात भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि गुरु बनना पर पहले देख लेना आप में गुरुत्व है कि नहीं, आप में वो गौरव है कि नहीं। क्योंकि साधु सोई जो विषय छुड़ावे और साधु सोई जो हरि जपावे। मैं तो कहता हूं बस एक यही कसौटी है। कौन गुरु है? जो प्रपंच की निवृत्ति कराकर भजन में लगा रहा है। वही माता और पिता हितैषी हैं जो संतान को कुछ दे ना दे लेकिन भगवत भजन का संस्कार देते हैं। और उन्हीं को आदर और सम्मान रूपी प्रत्युत्तर की कामना करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने संतान को भगवत भजन में नहीं लगाया तो आपने माता पिता होने का कर्तव्य ही नहीं पालन किया। जब कर्तव्य पालन नहीं किया तो अधिकार कहां से मिलेगा? अधिकार तो कर्तव्य पालन का फल है ना। आपने कर्तव्य का भी पालन नहीं किया तो आपको अधिकार कैसे मिलेगा? अब इस कसौटी पर खुद को कसो, मैं भी कसूं और आप भी कसना। इसीलिए बार बार आपको कहता हूं भाई मेरा लक्ष्य केवल एक है, मुझे केवल एक बात आप तक पहुंचानी है, राम सिमर राम सिमर। किसी प्रकार से संसार से उपरत होकर आप भगवान के भजन में लगे। आप माताएं बैठी हैं, कुछ पिता यहां पर बैठे हैं। अब आप देखना कि क्या आप माता पिता कहलाने योग्य हो? अगर संतान को भगवत भजन में लगाया है तो हो, अन्यथा नहीं हो। ये बात भगवान कह रहे हैं। और जब अपने कर्तव्य का ही पालन नहीं किया भाई फिर किसी प्रकार के प्रत्युत्तर की कोई कामना भी नहीं करना। यदि अपने कर्तव्य का ही पालन नहीं किया फिर अधिकार भी मिलने वाला नहीं है। छीना झपटी से नहीं मिलता है अधिकार, कर्तव्य पालन के प्रसाद स्वरूप अधिकार मिलता है। और वही अधिकार सुखद होता है, वही अधिकार मधुर होता है। सारा धन लूट लिया गुरुजी ने चेला का, अब वो बेचारा रो रहा है, बिलबिला रहा है, उसके आंसू पोंछने के लिए वहां कोई नहीं है। अब ऐसे के लिए क्या होगा? बोले सो गुरु घोर नरक में पड़े। जब पहली बार मैंने पंक्ति पढ़ी, पहली बार जब ये पढ़ी थी तो मुझे लगा अच्छा गुरु भी नरक जाता है। गोस्वामी जी कह रहे बोले सो गुरु घोर नरक में पड़े। कौन? बोले धन हरई पे शोक न हरई। इसलिए भाई अपनी श्रद्धा तो एक ही बात में है, मैं अपनी बात कह रहा हूं आपकी नहीं। अपनी श्रद्धा तो एक ही बात में है, आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत। संत सब गुरुदेव हैं, व्यास ही यह प्रति। जो जीव को संसार रूपी प्रपंच से छुड़ाकर बचाकर भगवान के भजन में लगा रहे हैं ना भाई, वही संत हैं और वही गुरु हैं। जब गुरु कहो तो बस इन्हीं सब संतों की मंगल मूर्ति हमारे भाव में आनी चाहिए। मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास, ये समग्र आचार्य परंपरा, हमारे वृंदावन के वो रसिक संत जो आपसे हमसे सदा से कह रहे हैं एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मत अरुझे मति मंदा। हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। वृंदावन के वास को जिनके नाहि उलास। माता मित्र सुतादित्य तज ध्रुव तिन को आस। अब इस कसौटी पर कसोगे ना तो देखना संत ही अपने मिलेंगे। बस इस कसौटी पर अगर कसोगे तो फिर आप देखना संत ही अपने हैं, बस वही हमारे हितैषी हैं। इसीलिए तो भगवान ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। इसीलिए सहजबाई कह रही है हरि तो कुटुंब जाल में घेरी गुरु ने काटी ममता मेरी। गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजो पै गुरु ना बिसार। अरे कबीर तो कहते हैं हरि कृपा से वार है। वार माने अरे हरि कृपा से वार है और गुरु कृपा से पार। वार माने संसार, ये जो आवागमन है इसको वार भी कहते हैं।
बोले हरि कृपा से वार है और गुरु कृपा से पार। संसार में लगाने वाला, संसार की ओर धकेलने वाला, संसार के संबंध से आपको जोड़ने वाला, वो आपका हितैषी कैसे होगा? वो जीव का हितैषी कैसे हो सकता है? अरे यही अहमता ममता जग में अति दुखदाई, यही तो जीव के अति दुख का कारण है। इसी के कारण राग है, इसी के कारण द्वेष है, इसी के कारण ये काम क्रोध ये सब विकार हैं। अरे इनको तो छोड़ने की बात संत कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहूं भजई जेहि संत। और मैं तो इतना कहूंगा भाई, किसी के भजन भाव में आप साधक सहयोगी न हो सको, उसका हाथ पकड़कर उसको रोकने की चेष्टा तो कभी ना करना। ये तो राक्षसों के काम है, वो करते हैं ऐसा। कोई भगवान से मिलने जा रहा है, कोई भगवान का भजन करने बैठा है, कोई भगवान का दर्शन करने जा रहा है, वो मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये काम तो बिल्कुल ना करना। चलो हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है हम किसी को भजन की प्रेरणा दें, हमारे में वो सामर्थ्य भी नहीं है हम किसी के भजन सेवा में सहयोगी बने, पर इतना तो अवश्य करना भाई, किसी के भजन मार्ग में, किसी के सेवा में जीवन में आप कोई व्यवधान उत्पन्न मत करना, आप कोई विक्षेप उत्पन्न मत करना। साधारण स्थिति में भी, एक बार भजन साधन की बात हम एक और रखते हैं ना, साधारण स्थिति में भी किसी को दुख देकर तो कोई सुख नहीं पा सकता है। वो तो जिसकी मति बिल्कुल ही मारी गई हो, घोर तमोगुण के कारण जिसकी मति मलिन हो चुकी है, जिसको बिल्कुल भी कुछ ठीक गलत सूझता ही नहीं है, वो व्यक्ति तो भले सोच ले भाई किसी से छीन के झपट के, किसी को दुख दे के, किसी को पीड़ा दे के हम सुख पाएंगे। पर वस्तुतः थोड़ा भी यदि आप इस बात का विचार करो तो किसी को दुख देकर तो आप सुख पा नहीं सकते। जिसको आप घोर दुख रूप संसार में धकेल रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, इस मार्ग पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर क्या आप सुख पालोगे? एक बार सोच के तो देखो, क्या आपको सुख मिल जाएगा? अरे जन्मों का पुण्य किसी जीव का, जीवात्मा का एकत्र होता है, तब भगवान में रुचि होती है, तब अच्छे लगते हैं भगवान, तब सहज में भगवान का नाम रूप प्रिय लगता है। ऐसा कोई जन्म आपको सौभाग्य से अगर संबंधी के रूप में मिल गया है, माता को पुत्र के रूप में मिल गया है, पिता को पुत्र के रूप में मिल गया है, पत्नी को पति या पति को पत्नी के रूप में मिल गया है, तो भाई उसका सहयोग भले कर सको न कर सको, करो तो तुम धन्य हो। क्योंकि भगवान की सेवा तो किसी काल में फलीभूत होती है कि नहीं होती पता नहीं, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। लेकिन भक्त की सेवा अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जाती। सेवा सहयोग कर सको तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम ऐसा कोई कार्य तो बिल्कुल ना करना, ऐसी कोई परिस्थिति तो उसके सन्मुख ना ले आना जिससे उसके भजन सेवा में किसी प्रकार का विक्षेप हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो राक्षसों के काम है, ये तो आसुरी कृत्य है, घोर नरक जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हानि क्या है? सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाओगे। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में है श्री प्रहलाद जी। देवराज इंद्र ने षड्यंत्र रचा, भाई इस गर्भ को ही नष्ट क्यों नहीं कर दिया जाए। नारद जी ने कहा मति मलिन हो गई है तुम्हारी, अरे इसके गर्भ में महान हरिभक्त है। बोले कयाधु के गर्भ की रक्षा नारायण का सुदर्शन चक्र कर रहा है। बोले ऐसा विचार भी तुमने किया, बोले तत्काल तुम श्रीहीन हो जाओगे, इस इंद्रासन से तुम्हारा पतन हो जाएगा, किसी घोर नारकीय योनि में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। नारद जी ने आकर चेताया, अरे इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। आपको एक बात बताऊं, एक संत ने मुझसे बात कही थी, भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने वाला, भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने वाला। अब आपको भाई हम अहित चिंतन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कुछ चाहते हैं। अरे किसी ना किसी प्रकार से उसको भजन के मार्ग से हटाकर उसका अहित ही तो कर रहे हो। भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने वाला, अरे माता के गर्भ में ही नष्ट हो जाता, उसको तो 3 लोक 14 भुवन में कहीं ठौर नहीं है, उसको तो कहीं ठिकाना नहीं। इसलिए भाई तो कभी एक क्षण के लिए भी मन में ऐसा विचार नहीं आया भी हम किसी के गुरु हैं ना, भाई हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं। तो संतों की बात है, आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और बार बार आपसे यही कह रहे हैं भाई संत सब ही गुरुदेव है, वही गुरु है, वही माता है, वही पिता है, वही स्वजन है, वही संबंधी है, जो विषय छुड़ाकर भजन में लगाए। भजन से हटाकर विषय में लगाने वाला वो तो भाई पूर्व जन्म का तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा संबंधी बन के आया है। कभी शत्रु पिता बनकर आ जाता है, कभी शत्रु पुत्र बनकर आ जाता है, कभी पति बनकर आ जाता है, कभी पत्नी बनकर आ जाता है। जो भजन से हटाकर तुमको विषय में लगा रहा है, कोई संबंधी नहीं है भाई,
तुम्हारे पूर्व जन्म का शत्रु है, लेकिन उसको गाली मत देना, उसके लिए कोई अभाव मन में न लाना, उसका ही चिंतन ना करना, क्योंकि तुम्हारा ही कर्म है, वो आकार लेकर आया है। अब बुद्धिमानी का प्रयोग करना, क्योंकि युक्ति से मुक्ति होती है संसार से, बुद्धिमानी का प्रयोग करना और बस प्रभु से यही प्रार्थना करना, प्रभु बड़ी कृपा करुणा आपने मुझ पर की है, जो आपने मुझको ऐसे वातावरण में रखा है, आपने मेरे लिए सब मार्ग बंद कर दिए हैं, केवल आपका ही द्वार खुला है, आप तक आने का मार्ग ही मेरे सन्मुख है, ये आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। बस मन में प्रभु का धन्यवाद देते देते, भजन करते करते, हाँ भजन की कृपा हो तो भजन की कृपा से तो भाई भावी मिट जाती है, भजन की कृपा से तो मस्तक पे लिखा जो कठिन कुअंक होता है वो भी बदल जाता है। भजन की कृपा से क्या नहीं होता, कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। पर इस श्लोक का जो सार है वो यही है, भाई वही अपना है, वही हितैषी है, वही हमारा हित चिंतक है, वही हमारा सुहृद है, वही हमारा संबंधी कहलाने योग्य है, जो हमको भजन में लगा रहा है। इसीलिए सहजोबाई कहती हैं, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। अरे भगवान ने तो यहां तक कहा, बोले इष्ट इष्ट नहीं है, बोले इष्ट देव नहीं है, भगवान के भजन में न लगाए। हम जो इतना महादेव का भजन करते हैं, उनको बार बार नमन करते हैं, उनको बार बार वंदन करते हैं, केवल इसलिए नहीं कि वो भगवान है, इसलिए कि वो शरण में आए को भगवान के भजन में लगाते हैं। और सब देव है, वो महादेव हैं, उनकी महत्ता क्या है, यही उनकी महत्ता है। अगर कोई जीव आया है उनकी चरण शरण में, भोला है, निष्काम है, महादेव तत्काल उसके लिए हरि भजन का मार्ग खोल देते, यही उनकी महत्ता है। इसीलिए वो तीनों लोकों के, इसीलिए वो त्रिभुवन के गुरु कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, क्योंकि जीव को भगवत भजन में लगाते हैं। तो हमारी तुम्हारी क्या, भगवान तो कह रहे वो इष्ट नहीं है जो जीव को भगवान के भजन में ना लगाए। दो बात इस श्लोक से पता चली, एक तो अपना कौन है जो भगवान के भजन में लगाए, और कैसे संसार से हटाकर भगवान के भजन में लगाए। प्रवृत्ति में आपको धकेले नहीं, प्रवृत्ति का मार्ग आपको नहीं दिखाए। एक उपन्यास पढ़ा था मैंने, किसी ने श्री कबीर जी के जीवन का बड़ा सुंदर चित्रण किया, कुछ बातें उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते कबीर जी का विवाह हुआ तो श्री कबीर जी की पत्नी का नाम था लोई, और कहते वो बड़ी बड़ी रूपवती थी, बड़ी सघन सुंदर उनकी केश राशि थी। और कहते कि जैसे विवाह संपन्न हुआ, संध्या का समय, और दीपक के प्रकाश में जब श्री कबीर जी ने पहली बार अपनी धर्म पत्नी को देखा, तो कहते देखते ही कबीर उदास हो गए, उदास मना सो गए, लेट गए। पत्नी ने दीपक के प्रकाश में देखा कि उनके नेत्र सजल हो गए हैं और उनकी आंखों से अश्रु टपक रहे हैं। वो चरणों के पास जाकर बैठी, पूछा आपकी उदासी का कारण। अच्छा, कबीर जी का स्वभाव है सीधी स्पष्ट बात कहना, उनकी वाणी में भी परिलक्षित होता है, ये उनका सहज स्वभाव है। तो पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। कबीर जी ने कहा, देवी, यही उनके शब्द थे, बोले देवी तुम ऐसी रूपवती हो, अवश्य मेरे पूर्व जन्म की कोई ऐसी कामना रही होगी। उदास इसलिए हूं कि आज कबीर राम की ओर चलता चलता और काम की ओर मुड़ गया। आज कबीर राम की ओर चलता चलता काम की ओर मुड़ गया। और बस ऐसे ही कहकर कबीर मौन होकर सो गए। अगले दिन सुबह उठे, ताना बाना बुनते थे, बिना कुछ कहे चल दिए। संध्या हुई, घर लौटकर आए, सांझ ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। दीपक के प्रकाश में पुनः देखा कि घर में कोई स्त्री है, पर पहचाना नहीं। थोड़ा और निकट जाकर देखा तो उस देवी ने अपने सब केश काट दिए थे, मैला कुचैला वस्त्र ओढ़ लिया और कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं किसी भी प्रकार से आपकी भजन साधना में विघ्न बनने के लिए नहीं आई हूं, मैं साधक बनूंगी, मैं सहयोगिनी बनूंगी। और कहते हैं उस दिन से कबीर जी ने बड़ा आदर करना आरंभ किया अपनी पत्नी का। मैं किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बनूंगी, वो जो
सुंदर सघन केश राशि थी, एक क्षण में। अरे कबीर जी जब लौट कर आए, उन्होंने पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे घर में ये स्त्री कौन है, क्योंकि एक दिन पहले इसको देखा था, वो तो परम सुंदरी रूपवती, और अगले दिन जब आकर देखा मैले कुचैले वस्त्र उसने पहने हैं, सब केश राशि अपनी काट कर एक और धर दी। शास्त्र कहता है स्त्री के केशों में काम का वास होता है, वो केश राशि एक और काट कर रख दी कि मैं किसी भी प्रकार से आपके भजन मार्ग में विघ्न बनने के लिए नहीं आई हूं। जबकि श्री कबीर जी तो अवतारी महापुरुष हैं, और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ऐसे महापुरुषों के जीवन में जो भी होता है वो आपको और मुझे प्रेरणा देने के लिए होता है। वो तो जीवन मुक्त हैं, वो कोई कर्म के बंधन में बंध कर नहीं आए हैं, वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, पर हमको सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मैंने कहा भाई हमको अपने निकट कोई ऐसा व्यक्ति अगर मिला है ना, संबंधी के रूप में, सुहृद के रूप में, जो भगवान का भजन करने वाला है, जो हरि का भक्त है, भाई उसके मार्ग में बाधा तो कभी उपस्थित मत करना, उसके मार्ग में विक्षेप नहीं बनना। मैं फिर कह रहा हूं, अनंत अनंत जन्मों तक नरक जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी हानि क्या है, जीव सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है। अरे अपने किए से सदा सदा से इसी प्रपंच में आकर गिर तो रहे हैं। गुरु की महिमा क्या है? गुरु की महिमा यही तो है कि हरि सो धन हृदय दियो, तो कह रहे छुड़ा दियो संसार बड़े हरि के जना। क्यों हरि से भी बड़े हरि के जन हैं? यानी क्योंकि संसार छुड़ाया है, यही उनकी महत्ता है, यही उनका गौरव है, यही उनका गुरुत्व है। तो मैं तो यही कहकर आगे बढ़ूंगा भाई कि कोई भजन करने वाला हो, कोई साधक हो, उसके भजन साधन में अपन सहयोगी बने तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो मैं कहूंगा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। मीराबाई शाह को गिरधर गोपाल बाद में मिले, महाराज कुमार भोजराज को पहले मिले, क्योंकि बाईसा के सहयोगी हुए। पहले ही दिन संकल्प कर लिया, उस परम पवित्र आत्मा ने प्रथम दिन संकल्प कर लिया। वो तो एक ब्रजांगना थी, बाईसा के रूप में अवतरित हुई थी, और ब्रज की गोपियों का रूप, वो तो देवांगनाओं के रूप को निंदित करने वाला है, तिरस्कृत करने वाला है। परम रूपवती श्री मीराबाई शाह और महाराज कुमार भोजराज ने प्रथम दिन यह संकल्प किया कि मेरी छाया भी कभी आपका स्पर्श नहीं करेगी, आप निश्चिंत होकर भजन करिए। आपने अपने गिरधर गोपाल से जो संबंध स्वीकार किया है, और आपके गिरधर गोपाल ने भी आपको अंगीकार किया, इसका प्रमाण आप मुझे दे चुकी हैं। मैं तो केवल आपके चरणों का दास बन के रहूंगा, आपके चरणों का सेवक बन के रहूंगा। इतना रीझ गए ठाकुर जी, कुछ काल भी ठाकुर जी ने महाराज कुमार भोजराज को संसार में नहीं रखा। बाई साहब को तो बड़ी देर के बाद प्रभु के चरणों की सन्निधि प्राप्त हुई, महाराज कुमार भोजराज को तो पहले ही मिल गए। अरे कोई सीधा भजन करने जा रहा है, आपकी किसी चेष्टा रूपी कंकर ने उसका ध्यान भगवान से हटाकर इधर उधर किया, आपकी ओर किया। अरे तुम जाने कौन से नरक में जाकर गिरोगे, कहां जाकर तुम्हारा पतन होगा। जैसा भी मैंने कहा ना आपको कि जब इंद्र के मन में आया भाई इस गर्भ को नष्ट कर देना चाहिए, नारद जी ने कहा उसी ऐसा विचार भी दोबारा किया ना, इसी क्षण तुम श्रीहीन हो जाओगे, इंद्रासन से तुम्हारा पतन हो जाएगा, और कौन सी नार की योनि में तुम्हारा जन्म होगा, कहां नहीं जा सकता। भयभीत हो गया इंद्र। अरे इस गर्भ में हरि का भक्त है, साधारण होता है भगवान का भजन करना। रसखान कहते हैं पूर्ण पुण्य नते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी। जन्म जन्म के पुण्य संचित होते हैं, पूंजीभूत होते हैं, तब हरि की भक्ति का, विशुद्ध हरि भक्ति का संस्कार उदय होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है, और बड़ा महत्वपूर्ण ये संदेश है। हमको भाई साधक बनना है। कोई हरि का भजन कर रहा है तो हमको साधक बनना है, बाधक नहीं बनना है। लगा सको किसी को भजन में, फिर तो कहना ही क्या है। भगवान कह रहे भाई उससे प्रिय तो मुझे कोई है ही नहीं। ये बात श्री कृष्ण ने कही है उद्धव जी से, बोले उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है, जो किसी जीव को मेरे चरणों तक ले आता है, जो किसी को मुझ तक आने का मार्ग दिखा देता है। भगवान कह रहे उससे प्यारा मुझे कोई नहीं है। किसी को लगा सको भजन में, फिर तो कहना ही क्या है। नहीं तो भाई थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सावधान रहना। और मैं तो कहूंगा भाई अपना सौभाग्य मनाना। अगर कोई भगवान का भक्त तुम्हारे निकट है, कोई संतों गुरुजनों की सेवा करने वाला तुम्हारे आसपास में है, तो भाई अपना सौभाग्य मनाना। अब कोई भी ऐसी चेष्टा ना हो जो उसको उसकी सेवा भाव से हटाकर और प्रपंच की ओर लेकर जाए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पार, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके रक्षक तो भगवान है। तुम अपनी मिट्टी पलीत करा बैठोगे, तुम अपने लिए खोल लोगे नरक का द्वार। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं उसको तो भाई उसके मार्ग से कोई टस से मस भी नहीं कर सकता। चतुर दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर धार्यो। चतुर दिशा
कीन्हों बल अपनो सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे। सोई सोई देवे ठाकुर, सोई सोई देवे। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। सोई सोई दे है ठाकुर, सोई सोई दे है। अब हिरण्यकश्यप बार बार कहता था प्रहलाद से, मेरा भजन कर, मेरी पूजा कर, मैं भगवान हूं, यही तो कहता था बार बार। अब जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, महाराज बाणी में कहते हैं, जिस दा साहिब डाढ़ा होए, तिसको मार न साके को। कितने प्रयास हिरण्यकश्यप ने किए, पर प्रहलाद जी के रक्षक तो भगवान है। प्रहलाद जी को भजन के मार्ग से हटा थोड़ी पाया, पर अपनी गति क्या हुई, कह रहे जब भगवान ने उसको रखा ना अपनी गोद में, इतना क्रोध में भरे थे भगवान, बड़ी देर तक भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कैसे चिथड़े चिथड़े किया उन्होंने हिरण्यकश्यप को, किस लिए? भाई इसने मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया है, ये मेरे भक्त के कष्ट का कारण बना। सूरदास जी कहते हैं, बोले ऐसे तो देखो भाई हमारा अपना कोई सगा संबंधी नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, भाई ऐसे तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर भक्त का जो मित्र है वो हमारा मित्र है, और बोले भक्त का बैरी है वो हमारा बैरी। वो कह रहे भक्त के नाते हम तो संबंध स्वीकार करते हैं, हमारा भक्त जिसको अपना मानेगा, ठाकुर जी कह रहे हम उसको अपना मान लेंगे। बोले जो हमारे भक्त का बैरी है, बोले वो अपने आप हमारा बैरी है। अब कोई कहे हमने आपका क्या बिगाड़ा है, ठाकुर जी कह रहे भाई हमारे भक्त का बिगाड़ा है ना तो हमारा ही बिगाड़ा है, भक्त मेरा हृदय है, भगवान कहते हैं। हमारे भक्त का बिगाड़ा है तो भाई हमारा ही बिगाड़ा है, हमारे भक्त को कष्ट दिया है तो हमको ही दिया है। कह रहे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, हम भगतन के भगत हमारे। अंतिम पंक्ति में तो सूरदास जी करे चक्र सुदर्शन जारो, सब भूल गए भगवान। जैसे ही दुर्वासा ने वो अपनी जटा उखाड़ी, वो कालकृत्या उत्पन्न की, अब सब भूल गए भगवान ब्राह्मण है, बड़े बड़े तपस्वी हैं। भगवान ने कहा सब बाद में देखा जाएगा। बोले हमारे भक्त को कष्ट दिया। तो मैं तो कहता हूं भाई इस बात से डरना और डरते रहना। हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परी। हरिदासन सो गर्व न करिए। कभी कभी बच्चों के प्रश्न आते हैं, तो अब क्या है ना भाई, मैं यहां पर बैठा हूं और मुझे बहुत सोच समझ कर अपनी बात कहनी पड़ती है। पर कभी कभी कोई बच्चा कहता है ना कि मैं भजन करना चाहता हूं, माता पिता नहीं चाहते, तो मुझे समझ नहीं आता भाई क्या कहा जाए। दुख होता है कि जिन माता पिता को प्रसन्न होना चाहिए अपने बच्चे को भगवत भजन करता देखकर, जिन माता पिता को तो उत्सव मनाना चाहिए कि हमारा बच्चा कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चला है, ये आप भी कृतार्थ होगा, ये हमको भी कृतार्थ करेगा। और बोले वो मंदमती देखो, मंदमती दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और खींच खींच कर बच्चे को वहां प्रपंच में लेकर जाते हैं, प्रवृत्ति में लगाते हैं। पर अंत में वहीं आकर संतोष करना पड़ता है। भाई को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पर इतना जरूर कहूंगा भाई, भक्त तो ऐसी प्रतिकूलता से और निखर कर ही निकलता है, वो तो और संवर कर निकलता है। पर ऐसा करने वाले की बड़ी दुर्दशा होती है। उसको कहीं ठौर नहीं मिलती, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता। सबने द्वार बंद कर लिया। जब दुर्वासा दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने तो देखा भी नहीं, उनका अपना अंश है वो, उन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं। बोले भगवान के भक्त का अपराध करके आए हैं, इनका मुख नहीं देखना चाहिए। अच्छा, जब वैकुंठ गए, सब संबोधन दिए दुर्वासा जी ने, वो
जो भगवान के हृदय में कृपा करुणा का उद्रेक कराए, बोली हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल। भगवान ने कहा ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले तो जो किया है उसको भुगतो। तो यही डर ही डरप हरिवंश हित, इससे डरना भाई। मैं तो कहूंगा हो सके तो लगाओ किसी को सन्मार्ग में। हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है, किसी एक व्यक्ति को आप ले आए ना सत्संग तक, बोले आपको एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलेगा। अब बताओ, मंदिर बनाना बड़ा भारी कार्य है, और आज तो हम जैसे लोगों के लिए असंभव ही है भाई। वृंदावन में मंदिर बनाना, जमीन के दाम देखो कहां, केवल आसमान नहीं 7वां आसमान छू रहे हैं, तो बड़ा कठिन काम है। पर वहां प्रभु कहते किसी एक को आप सत्संग में ले आओ, क्योंकि सत्संग में जब कोई आएगा तो आज नहीं तो कल उसका मन मंदिर बन जाएगा। तो भगवान ने कहा है कि वो मंदिर बनाने जैसा पावन पुनीत कार्य है, किसी एक जीव को सत्संग में लगा देना। और एक और बात भी मैं कहकर आगे बढ़ता हूं, कोई बात नहीं, हमको ऐसे सुहृद संबंधी नहीं मिले, हमको ऐसा वातावरण नहीं मिला, वो हमारा प्रारब्ध था, पर हम प्रयास ये करें कि हम किसी के लिए साधक बने, हम किसी के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करें, हम किसी के लिए सहयोगी बने। इसी को जीवन कहते हैं। जैसे माता पिता को लगता है भाई जो संघर्ष हमने किया ना वो हमारी संतान को न करना पड़े। माता पिता के मन में सहज भाव होता है, हमने बहुत दुख उठाए भाई, हमारी संतान को ना उठाने पड़े, हमने बड़ा संघर्ष किया, हमारी संतान को ना करना पड़े। ऐसे ही कोई बात नहीं, हमारे लिए मार्ग अगर बहुत अनुकूल नहीं था तो भी हम जिसके मार्ग में आए हैं हम उसके लिए अनुकूलता का निर्माण करें, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। सेवा का अर्थ मैं कहता हूं ना बड़ा उदार है, सेवा का अर्थ बड़ा विस्तृत है। सेवा तो भाई अनंत अनंत प्रकार से की जा सकती है। अपने जीवन को सुंदर बनाना है सबसे बड़ी सेवा है, अपने दुर्गुण दोष हटाने का प्रयास करना ये सबसे बड़ी सेवा है, अपने जीवन को आप फूल की तरह महकाइए, ये इस सारे अस्तित्व की कितनी बड़ी सेवा है। तो सेवा तो ना अनंत अनंत प्रकार से हो सकती है, पर ऐसी कोई विशेष सेवा का अवसर प्रभु दें तो चूक नहीं जाना। मैं सदा एक बात आपसे कहता हूं, तीनों लोगों का पोषण करने के लिए उसकी एक कृपा दृष्टि पर्याप्त है। जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनकी कृपा दृष्टि से सबका पोषण होता है। हमको सेवा का, सहयोग का हमको अगर अवसर मिल रहा है, बड़ी भगवान की कृपा, ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। और जो अवसर का सदुपयोग करता है उसको अवसर फिर दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, और जो हाथ आया अवसर गंवा दे वो तो मूर्ख है, फिर प्रकृति उसको अवसर नहीं देती, फिर किनारे बैठकर रोना पड़ता है। तो मनुष्य हुए हो, भारत भूमि में जन्म मिला है, संत मिले हैं, आप भी करना भजन, और हो सके तो किसी से कराना। किसी भजन करते को छेड़ना तो नहीं, किसी भजन करते के भाव में विक्षेप तो बिल्कुल उत्पन्न नहीं करना, ऐसा आसुरी कृत्य तो बिल्कुल ना करना। आगे भगवान कह रहे हैं, इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वं हि मे हृदयम यत्र धर्मः। बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। पिछली बार भी मैं आपसे यही बात कह रहा था ना, भाई धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। आपका जीवन सात्विक होगा तब आप बात समझकर और तदनुकूल आचरण कर पाओगे, नहीं तो सुन भी लोगे, समझ भी लोगे, कर नहीं पाओगे। कितने लोग हैं यहां जो ये जानते हैं झूठ बोलना पाप है? हाथ उठा के बताओ। नन्हे मुन्ने बच्चे सब जानते हैं ये बात। तो झूठ बोलते हो? सब कह रहे हैं ना। अब देखो, सुन भी लिया, समझ भी लिया, यहां तक कहा है संतों ने, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सब जानते हैं ये बात। अब देखो, सुन भी लिया, समझ भी लिया, कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि सत्यवादी होने के लिए सत्व का बल चाहिए। इसीलिए गत सत्र में आपसे मैंने कहा था, छोटी छोटी बातें जीवन में पूर्णता लाएंगी। यहां भगवान कह रहे हैं, अब गुण तो तीनों ही भगवान से उत्पन्न हुए, सत्व रज तम, भगवान से न्यारा तो कुछ भी नहीं है, ये सब भगवान की रचना है। पर भगवान कह रहे शुद्ध सत्व मेरा हृदय है। भजन भाव स्थिर रहे हमारे जीवन में, बार बार उसमें विक्षेप ना हो, कभी कम कभी न के बराबर हो जाए भजन भाव, ऐसी स्थिति बार बार न आए, उसके लिए आवश्यक है, परम आवश्यक है हमारा जीवन सात्विक हो, हमारा आहार, हमारी जीवन शैली वो सात्विक हो, पवित्र हो। इसलिए सत्र के आरंभ में मैंने कहा कि इस विषम संसार में रहते हुए कोई कैसे जीवन मुक्ति लाभ करे, वो मार्ग यहां भगवान ऋषभदेव ने दिया है।
व्यवहार की शुद्धि का मार्ग, व्यवहार की सिद्धि का मार्ग। शुद्ध पवित्र हमारा भोजन हो, वैसी ही हमारी सात्विक वेशभूषा हो, सात्विक हमारी जीवन शैली हो, सत्य, क्षमा, दान, तितिक्षा, ये सब गुण हम अपने जीवन में धारण करें, तब भजन भाव टिकेगा, तब भजन भाव टिकेगा। मैं अब दोनों कान पकड़ कर ये बात कह रहा हूं भाई, क्योंकि डरते डरते ये बात कहनी चाहिए। कब अपने से भूल हो जाए, कब अपने से गलती हो जाए, कहा नहीं जा सकता। पर मैं देखता हूं जीवन निकल जाता है, तथाकथित रूप से इसकी सेवा भी की, उसकी सेवा भी की, और खूब खूब जब तब भी कर रहे हैं, पर मन में वही राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, पिशुमता, ये सब पाप छूटते नहीं। मन मलिन रहता है, मति मलिन रहती है। बार बार आपसे कहता हूं, भजन तो भाई अंतिम अवस्था है, सीधे ही छलांग लगाकर कोई नहीं पहुंचता है वहां तक, धीरे धीरे पहुंचना पड़ता है। एक एक सीढ़ी चढ़कर आप वहां तक पहुंचोगे। सात्विक हमारा जीवन हो, पवित्र हमारा जीवन हो, निर्मल हमारा जीवन हो, सेवा भाव से युक्त हमारा जीवन हो, अभिमान शून्य हमारा जीवन हो। सेवा भी करें, सतत करें, करने के लिए तैयार रहें, पर किस भाव के आधार पर खड़े होकर करें? नहीं भाई, प्रभु हमसे करा रहे हैं। देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रहे, लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे। भगवान कह रहे मैंने अधर्म को अपने आप से दूर धकेल दिया है, इसलिए लोग मुझे ऋषभ कहते हैं। दूर धकेल दिया अपने आप से अधर्म को। आपको याद हो, कभी आपसे मैंने एक बात कही थी कि आसुरी वृत्तियों को रहने के लिए अगर आप स्थान ना दो तो वो रह नहीं सकती आप में। जैसे कोई बुरी आत्मा है, अब वो किसी के शरीर में, किसी की काया में प्रवेश करके ही तो अपना कार्य करती है ना। अब आत्माएं तो भाई भली बुरी इस अस्तित्व में सदा ही रहती हैं, पर उसको कार्य करने के लिए किसी का शरीर चाहिए, किसी की काया चाहिए। अब वो आत्मा किसकी काया में प्रवेश करेगी? इसके जीवन में घोर तमोगुण होगा, मांस आदि, मांस मदिरा का वो सेवन करता हो, मैला कुचैला रहता हो, रात भर जगता हो, दिन भर सोता हो। अब आप देखो कि ऐसे ही किसी व्यक्ति की काया में बुरी आत्मा प्रवेश करेगी, जिसका जीवन निर्मल है, उज्जवल है, उसके तो सन्मुख भी वो आ नहीं सकती है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, आपने भूत देखा है? हम कभी देख ही नहीं पाएंगे भूत। देखा क्या है? मैं कभी देखा ही नहीं पाऊंगा, भूत कैसे आएगा मेरे सामने? वो आ ही नहीं सकता है। हमारी महिमा नहीं है, आप ये नहीं समझना, ये तो प्रभु का नाम है, प्रभु की कृपा है। भगवत भाव जिसके जीवन में किंचित भी होगा, उसके सन्मुख भी वो आ नहीं सकते। तो आसुरी वृत्तियों को अगर आप स्थान ना दो तो वो आप में रह नहीं सकती। क्रोध है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, मात्सर्य है, ये जितने भी दुर्गुण हैं, इनको हम अपने भीतर रहने के लिए स्थान देते हैं। अशुद्ध आहार से, अपवित्र विचार से, अपवित्र जीवन शैली से इनको हम अपने भीतर रहने के लिए स्थान देते, तब ये रह पाते हैं। आप शुद्ध आहार लो, आप भगवान को भोग लगा कर ही पाओ, आपका ये नियम हो जाना चाहिए। दुर्दास जी तो कहते हैं, जल हूं भूल ना पीजिए, बिन लीने निज नाम। आप नियम बना लो भाई, भगवान को भोग लगा कर ही पाएंगे। सब सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आचार्य का ध्यान करेंगे, आचार्य को प्रणाम करेंगे, सबसे पहले हमारी जिह्वा पर चरणामृत जाना चाहिए। वृंदावन की रथ सदा हमारे मस्तक पर रहेगी। आप देखो, आप कुछ काल आप इस सबका अनुष्ठान करके देखो, धीरे धीरे आप देखो मन उजला होता चला जाएगा। हमारे बड़े बूढ़ों ने बड़ी सुंदर जीवन शैली बनाई थी भाई। वैष्णव के घर में तुलसी का थावला होना चाहिए। तुलसी का थावला होगा तो भाई तुलसी पे रोज दीपक लगाएंगे, तुलसी का सिंचन करेंगे, पीपल का सिंचन करेंगे, वट का सिंचन करेंगे। पहले तो ऐसा होता ही था भाई, हर घर में गैया होती थी, तुलसी का थावला होता था। सहज ही वो सब कार्य हो जाते थे जिससे जीवन में सत्वगुण बढ़ता था, मन निर्मल रहता था, हल्का फुल्का रहता था मन, मस्तिष्क बोझिल नहीं था जैसे आज के मनुष्य का हो गया है, अवसाद और विषाद से बोझिल मन। और फिर ये भगवान ने ये बात कही है ना, तो इसको कान लगाकर ध्यान लगाकर सुना। भगवान ने कहा कि सत्यम ही में हृदयम यत्र धर्मः। धर्म की स्थिति कहां है? धर्म की चर्चा तो कहीं भी हो सकती है, धर्म की चर्चा तो कहीं भी हो सकती है, पर धर्म की वास्तविक स्थिति कहां होगी? बोले धर्म को रहने के लिए सत्व का आधार चाहिए। इसलिए मैंने कहा सुन भी लोगे, समझ भी लोगे, पर कर नहीं पाओगे अगर जीवन सात्विक नहीं हुआ तो। आहार विचार जीवन शैली जो हमारी दिनचर्या है वो अगर पवित्र नहीं हुई, भली बात सब समझ में आ जाएगी पर कर नहीं पाओगे, उसका अनुष्ठान नहीं होगा, वो आचरण में नहीं उतरेगी। तभी मैंने आप सबसे पूछा भाई, सबको पता है ना झूठ बोलना पाप है, सबको पता है, सब झूठ बोलते हैं, जानबूझकर पाप कर रहे हो ना, पर क्या करें, क्या करें? अब लोग कहते हैं आपको क्या पता, व्यवहार में तो झूठ बोलना पड़ता है।
ये सब क्या है? सब कुछ नहीं, तो सब अपने मन की दुर्बलता है। मन तो ऐसा है ही भाई, मन तो ऐसा ही है। मन तो अपने लिए सुविधा ढूंढ लेता है। मैंने कहा था ना, मन तो अपनी वासना को कोई ना कोई सुंदर वस्त्र पहना देगा, मन तो अपना कार्य सिद्ध कराएगा। पर जो बुरा है ना भाई, वो हर स्थिति में बुरा है, वो हर काल में बुरा है। जो अच्छा है वो हर काल में, हर समय में, हर स्थिति में अच्छा है। यही अच्छे बुरे की परिभाषा है। फिर आगे भगवान ने कहा सब चराचर में मनुष्य श्रेष्ठ हैं, फिर मनुष्यों से देवता श्रेष्ठ हैं, फिर भगवान ने कहा देवताओं में भी ब्रह्मा रुद्र श्रेष्ठ हैं। फिर आगे भगवान ने कहा इन सबसे भी जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण किया है। यहां भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान ने कहा जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं और जो परम पवित्र सत्वगुण शम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, भगवान ने कहा भाई उनसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है, वो तो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ने यहां क्रम बनाया। पहले भगवान ने कहा चराचर में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य से देवता श्रेष्ठ है, देवता से ब्रह्मा शिव श्रेष्ठ है, उनसे भी भगवान कह रहे हैं इन गुणों से युक्त ब्राह्मण श्रेष्ठ है। एक और बात मैं यहां बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, धर्मशास्त्रों में जहां कहीं ब्राह्मण की चर्चा की गई है ना, वहां ब्राह्मण का परिचय जाति से ना देकर सद्गुणों से दिया गया है। यहां भगवान कह रहे हैं धृता तनुरोषति में पुराणी येनेह सत्वं परमं पवित्रं शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र। भगवान कह रहे वो सबसे श्रेष्ठ हैं। फिर इसके बाद भगवान मुस्कुराते हुए एक बात कहते हैं और कह रहे उससे भी जो मेरे अकिंचन भक्त है ना, वो तो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरा सर्वस्व है, मैं उनका सर्वस्व हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ हूं। स्वयं भगवान कह रहे हैं अनंत हूं, स्वर्ग मोक्ष देने की सामर्थ्य रखता हूं। ब्रह्मा जी मोक्ष नहीं दे सकते, याद रखना। ब्रह्मा जी ने तो संसार बनाया है, वो तो रजोगुण प्रधान देवता है, वो मोक्ष नहीं दे सकते। एक बात सदा स्मरण रखना, संसार से मुक्ति केवल भगवान का भजन करा सकता है, बस। सबसे पहली तो यही बात आप स्मरण रखना, भाई इस संसार से मुक्ति भगवान के भजन से होगी। और भगवान 1 2 4 नहीं है। आप कहो भाई सब भगवान का रूप है, भगवान का रूप तो हम तुम भी हैं, भगवान का रूप तो सब है। भगवान 1 2 4 नहीं है, एको हम द्वितीयो नास्ति। और जिस सच्छास्त्र की छाया में बैठकर हम ये सत्संग का सुख ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत का उद्घोष है एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान, भगवान की भक्ति, हरि की भक्ति इस भव बंधन से छुड़ा सकती है, और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं माने कोई भी नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्यान रखना, किसी असमर्थ की शरणागति ले ली तो शरणागति भी व्यर्थ हो जाएगी। आप कहो भाई आपने कहा था शरणागति परम धर्म है, अब आपने यूं ही ले ली किसी की शरणागति, जो स्वयं ही काल के गाल में पड़ा है, वो आपको क्या मुक्त करेगा, वो आपकी कैसे रक्षा करेगा। शरणागति समर्थ की हो तो सफल होती। जैसे एक बार एक बड़े विश्व प्रसिद्ध वक्ता बोल रहे थे, बोले नाम जपना है भाई, किसी का भी जपो, नाम जपना है किसी का भी जपो, नाम जपने से कल्याण होता है। अरे ऐसे कैसे कल्याण होता है, हरि के नाम से कल्याण होता है। अब तुम शीतला माता का नाम जपने लोगों तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोले हम तो उनका नाम जपते, वही हमारी देवी है, उनका नाम हम जपते ना भाई। इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में कोई किंतु परंतु नहीं है। हरि को नाम सदा सुखदाई, जहां को सिमर जामिल उद्धर्यो और गणिका हो गति पाई। भगवान का नाम जपने से कल्याण होता है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। इसलिए सीधे सिद्धांत को बिल्कुल सीधा सीधा समझना। भगवान मुक्त करा सकते हैं संसार से। भगवान की भक्ति भव बंधन से छुड़ाने वाली है। भगवान का नाम जीव का कल्याण करने वाला है। और भगवान 2 4 10 नहीं है, एक ही है, एक। इसलिए इस विषय में कोई किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है। इसलिए संत कह रहे हैं भजिए राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई,
मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं ब्रह्मादि से श्रेष्ठ हूं, अनंत हूं, स्वर्ग मोक्ष देने की सामर्थ्य रखता हूं। अंत में भगवान ने कहा पर मेरे जो निष्किंचन भक्त हैं बोले वो ऐसे निष्प्रिय होते हैं, बोले यद्यपि मैं समर्थ हूं, सब कुछ दे सकता हूं, पर बोले वो मुझसे कुछ चाहते ही नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं चाहते, बोले मैं उनका सर्वस्व हूं। और फिर भगवान कह रहे हैं वो मेरे सर्वस्व हैं, उनसे प्रिय मुझे और कोई नहीं है, उनसे प्रिय मुझे और कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले भगवान ने कहा सब चर अचर में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य से गंधर्वादी श्रेष्ठ हैं, उनसे देवता श्रेष्ठ हैं, देवता से ब्रह्मा रुद्र श्रेष्ठ हैं, उनसे भी जो वेद पाठी तपस्वी सत्य क्षमा आदि गुणों को धारण करने वाले जो ब्राह्मण हैं, भगवान ने कहा वो मेरे पूज्य हैं, वो श्रेष्ठ हैं। अंत में भगवान ने कहा पर जो मेरी प्रियता है, भगवान ने कहा वो तो मेरे निष्किंचन भक्तों में है, फिर हमसे कुछ चाहते ही नहीं, वो जानते हैं मैं सब दे सकता हूं पर फिर भी मुझसे कुछ चाहते नहीं। इसीलिए सदा सर्वदा सर्वथा, सदा सर्वदा और सर्वथा मैं अपने निष्किंचन भक्तों के अधीन रहता हूं। सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को अधीन करने वाली अगर कोई है तो वो निष्काम भक्ति है, वो अनुराग है, प्रेम है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। बड़ा सुंदर श्लोक आगे भगवान कह रहे हैं, सर्वाणि मध्येष्ण्यतया भवद्भिश्चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि, संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्त दृग्भिस्तदुहार्हणम् में। अब भगवान बता रहे भाई मेरी सच्ची पूजा क्या है। भगवान ने कहा पुत्रों संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर, बोले शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। भगवान ने कहा यही मेरी सच्ची पूजा है। यही सिद्धांत श्री गोस्वामी जी ने मानस में इस प्रकार कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। भगवान ने कहा भाई सच्ची पूजा है, वास्तविक पूजा है। आपको कहा था मैंने कि शुभ कर्म से सुंदर कोई और पुष्प नहीं है प्रभु के चरणों में निवेदन करने के लिए, वो कभी मुरझाता नहीं। शुभ कर्म ऐसा पुष्प है कभी मुरझाता नहीं, करने वाला भी प्रसन्न, जिसके निमित्त किया गया है वो भी प्रसन्न। शुभ कर्म चतुर्दिक प्रसन्नता का ही तो संचार करता है, प्रसन्नता का ही तो कारण बनता है। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं हम कैसे सेवा करें, साधन नहीं है, परिस्थिति प्रतिकूल है। अरे सेवा की तो अनंत विधियां हो सकती, अनंत रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान की मूर्तियां अनंत हैं। और मानो तो ये समग्र विश्व भगवान का ही विग्रह है, ये सारा विश्व भगवान का ही विग्रह है, ये विश्व रूप भगवान की ही तो मूर्ति है। और यहां भगवान कह रहे हैं, बोले पद पद पर इन समस्त चराचर भूतों को। अच्छा भगवान ने चर अचर दोनों की बात कही, चर भी अचर भी, जड़ भी चेतन भी। यही भागवत का सौंदर्य है। सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्वम, सब भगवान से, ये सब भगवान में ही है, प्रभु से न्यारा दूसरा और कुछ नहीं। तो बोले संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर भगवान ने कहा ये मेरा ही शरीर है। इसीलिए नामदेव जी लौट आए थे, वृक्ष की छाल ला नहीं पाए, वृक्ष पर प्रहार नहीं कर पाए, क्योंकि दृष्टि ऐसी हो गई है ना उनकी। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, वो ऐसे दुर्लभ महात्मा हैं, अपने ईश्वर के, अपने प्रभु, अपने आराध्य के अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सूझ नहीं पड़ता। एक बार कभी इस स्थिति की भावना करना, हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमने श्री जी के लिए अमनिया सिद्ध किया है, कुत्ता आया मुंह में रोटी दबा के चल दिया, किसके नेत्र सजल ना हो जाएंगे इस दृश्य की भावना करके। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना
क्यों मुझसे छिपा रहे। वो तो कुत्ता है, चेतन है, वो वृक्ष पर भी कुल्हाड़ी नहीं चला पाए, वृक्ष पर कुल्हाड़ी नहीं चला पाए। बोले माता अपनी पीड़ा दूर करने के लिए मैं इस वृक्ष को पीड़ा नहीं दे सकता। और फिर मंदिर गए। अब वो तो अपने भाव में मगन थे, पादुका बंदी रह गई, घुस गए मंदिर में। अब पंडों ने पीट दिया, निकाल दिया। अब नामदेव जी कहते वो तो प्रभु आप विराजे हो तो आपके सन्मुख आ जाता हूं, वरना मैं तो जहां दिखता हूं आप ही हैं, मेरे लिए आगे क्या और पीछे क्या। वहीं पीछे ही जाकर बैठ गए। जो जो नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहरा फिरे। अरे पूरा का पूरा मंदिर नामदेव जी की ओर। आज भी जाकर देखिए आप, औंढा नागनाथ का मंदिर है, आज भी जाकर देखिए। उस दिशा में कभी मंदिर का द्वार नहीं होता। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसके लिए दिशा निश्चित है, वही मंदिर का मुख्य द्वार होना चाहिए। कभी नहीं होता उस और मंदिर का द्वार। भगवान ने ये बताया, भगवान ने ये बताया, संसार को बताया, भाई जहां हमारा भक्त है वहीं हम हैं। हमारे पीछे पीछे भक्त नहीं चलते, हम अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। सांचा मंदिर, हरि के संत। और वो नामदेव कैसे हैं, कुत्ता आता है तो उसके पीछे दौड़ते हैं। अरे और तो और एक बार भूत आया, तब नामदेव जी पद गा रहे, बोले भले बने हो लंबकनाथ। बोले प्रभु पर ज्यादा देर ऐसे मत रहिए मेरे सामने, मुझे भय लगता है। ये बड़ी विचित्र मूर्ति धारण करके आप आए हैं, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। यहां भगवान कह रहे हैं अरे संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर मानकर। और जैसे आज आरंभ में मैंने कहा ना, भाई किसी को भजन में लगा नहीं सकते तो किसी के लिए विक्षेप तो बिल्कुल मत बनो। ऐसे ही है तो सब कुछ प्रभु का ही, प्रभु से ही, प्रभु में ही, ये जानकर मानकर सबकी सेवा, सबका सम्मान हम ना कर सकें, पर ध्यान रखना भाई, अपने शब्द से, अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने चिंतन से, अपनी चेष्टा से किसी को कष्ट तो ना देना, किसी की पीड़ा का कारण तो ना बनना। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और कह रहे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने तो बड़ा सीधा सीधा सा निर्णय दिया है, भाई ये धर्म है, ये अधर्म है। कह रहे पर हित सरस धर्म नहीं भाई, आपने किसी का हित साधन किया, बोले इसके जैसा कोई धर्म नहीं। किसी की पीड़ा का कारण बने, बोले इसके जैसा कोई अधर्म नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये सब चराचर जो है, भगवान कह रहे भाई मेरा ही शरीर है, कोई बात नहीं, सबको लाड नहीं लड़ा सकते, सबको दुलरा नहीं सकते, सबकी सेवा नहीं कर सकते, किसी को कांटा तो नहीं चुभाना भाई। दुर्वचन से, कटु वाक्य से, किसी क्रूर चेष्टा से, कम से कम ऐसे भगवान के विग्रह को ऐसे कष्ट देने का प्रयास तो नहीं करना। कहने में भी नहीं आता, वैसे ये बड़ी कठिनाई से कहा, मैं कह पाया। और इस बात का जब बोध हो जाता है, इस बात का जब उर अंतर में ज्ञान हो जाता है, वस्तुतः तो ऐसी स्थिति तभी आती है ना, नहीं चला पाए नामदेव कुल्हाड़ी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, शायद हम काशी में थे, तो कथा में एक संत आया करते थे। एक दिन वो दो शब्द बोले, तो बोले जिस दिन मार्ग में चलते हुए आप पड़े हुए पत्थर को भी ठोकर ना मार पाओ, उस दिन समझना अब आपकी भक्ति फलीभूत हो रही है, अब आपकी भक्ति पुष्पित पल्लवित हो रही है। आप पांव में पड़े पत्थर को भी ठोकर नहीं मार पाए, किसी का हित तो आप कैसे करोगे? आप ऐसा भी न कर पाए, समझना अब भगवान की भक्ति, अब विशुद्ध हरि भक्ति मेरे में पुष्पित पल्लवित हो रही है। और फिर आगे भगवान ने कहा कि मन वचन दृष्टि जितनी भी इंद्रियां हैं, बोले इनका साक्षात फल तो यही है। भगवान ने कहा ये सुंदर शरीर दिया तो मैंने इसीलिए है कि तुम्हारे द्वारा सबकी सेवा हो, तुम्हारे द्वारा लोक मंगल का कार्य हो, तुम्हारे द्वारा सर्व के हित का सद्भाव इस विश्व में, इस अस्तित्व में प्रसारित हो। भगवान ने कहा भाई मनुष्य बनाकर भेजा तो मैंने तुम्हें इसीलिए ही था, कार्य तो मैंने तुम्हें यही दिया था, तुम्हारे द्वारा हित हो, हित हो, हित हो। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। अंत में भगवान ने, इस उपदेश के अंत में भगवान ने कहा इसके बिना मनुष्य अपने को इस महामोहमय काल पाश से छुड़ा नहीं सकता। ध्यान से समझना, यदि कोई आपका अपना है तो फिर कोई पराया भी हो गया, अपने आप हो गया। 10 में से आप कहते हो भाई 3 हमारे अपने हैं, 3 अपने होते ही 7 पराये हो गए, कहने की आवश्यकता नहीं है, हो ही गए। बहुत बरस पहले की बात है,
मुझसे ऐसी वृंदावन में ऐसे किसी ने कहा, बोले आपको नहीं लगता कि आपका अपना कोई स्थान होना चाहिए यहाँ पर? तो मैंने कहा जिस दिन अपना स्थान बना उस दिन बाकी सारे पराये हो जाएंगे। जिस दिन एक मेरा हुआ उस दिन बाकी सारे अपने आप दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। आज हमको लगता है भाई ये पूरा वृंदावन धाम ही हमारी प्रिया जी का है, ये वृंदावन ही अपना है। तो इसलिए छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। आपने 10 में से 3 को अपना माना तो 7 अपने आप पराये हो गए। अब जब कोई अपना और कोई पराया है तो अपने से राग और पराये से द्वेष होगा। इसलिए भगवान ने कहा इसके बिना, सबको मेरा माने बिना, भगवान ने कहा इस महामोहमय काल पाश से बोले मनुष्य को कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए सोई अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत। इसलिए आपसे मैंने कहा था अनन्य वो नहीं है, अनन्य वो नहीं होता जो कहता है मैं तो अपने इष्ट के अलावा किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता, मैं किसी दूसरे को नहीं देखता, मैं अनन्य हूं। वो अनन्य नहीं होता। जिसको अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता वो अनन्य होता है। जो जहां देखता है उसको अपने इष्ट की ही सत्ता की अनुभूति होती है। जो जहां देखता है वो अपने इष्ट का ही दर्शन करता है। जो है वो मेरे प्रभु का ही है। जीव पिंड सब तेरा, तुद आ गए अरदास हमारा, जीव पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई नाम ना जाने मेरा। तो आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र से कुछ बातें हमारे हाथ आती है। सबसे पहली बात, भाई हितैषी वही है जो संसार से हटाकर बचाकर भजन में लगाए। हम किसी का हित साधन न कर सकें तो अहित तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे अपने परिवार में, हमारे निकट, हमारे संबंध में कोई अगर भगवान का भजन करने वाला है तो उसके भजन में उसका सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी सेवा भजन में विघ्न उपस्थित नहीं करना है, विक्षेप उत्पन्न नहीं करना है। दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात, ये असुरों का कार्य है, ये राक्षसी कृत्य। और फिर आगे भगवान ने कहा कि निष्किंचन भक्त वो मेरे प्राण है, वो मेरा सर्वस्व है। और फिर भगवान ने कहा कि पुत्रों मेरी सच्ची पूजा करना। और मेरी सच्ची पूजा क्या है? सोई अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भर। एक बात कहकर वाणी को विराम देता हूं कि जब तक अपना पराया रहेगा भाई तब तक सेवा कर ही नहीं पाओगे। और जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक अभिमान शून्यता नहीं आएगी, दैन्य नहीं आएगा। जब तक दैन्य नहीं आएगा तब तक भगवान की भक्ति विराजमान नहीं होगी। जब तक भगवान की भक्ति हृदय के आसन पर विराजमान नहीं होगी तब तक इस संसार से छुड़ाएगा कौन? जीव का निस्तार करने वाली तो हरि की भक्ति है ना। इसीलिए भगवान ने कहा इसके बिना, इस महामोहमय कालपाश से कोई नहीं छुड़ा सकता। समझने की बात है, जब तक कोई अपना पराया रहेगा तब तक राग द्वेष रहेगा। अपने के प्रति राग होता ही है, स्वाभाविक है। और किसी को आपने आसक्ति के वश होकर कुछ दिया, किसी दूसरे के साथ अन्याय अपने आप हो गया, वो हिस्सा तो किसी और का था, आपने मोह के वश होकर किसी को दे दिया, अनधिकारी को दिया, केवल अपनी मोह और ममता की पुष्टि के लिए। तो किसी के साथ अन्याय करते करते आपने किसी के साथ अन्याय कर दिया। तो जब तक कोई अपना पराया रहेगा तब तक राग द्वेष रहेगा। जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक सेवा नहीं होगी। जब तक सेवा नहीं होगी तब तक अभिमान शून्यता नहीं आएगी, दैन्य नहीं आएगा। जब तक दैन्य नहीं आएगा तब तक भक्ति महारानी विराजमान नहीं होगी। जब तक हरि की भक्ति नहीं होगी भाई तब तक इस संसार से मुक्ति कैसे होगी? इस संसार से छुड़ाएगा कौन? क्योंकि बारी मथे कृत होई बरु सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भौ तरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। तो प्रयास करना है सात्विक जीवन हो, पवित्र जीवन हो, सेवामय जीवन हो, जिससे अभिमान शून्यता आए, भक्ति भाव दृढ़ हो। तो आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित